हेलो व्यूअर्स, आज आपसे हम चर्चा करेंगे लेबर लॉ से संबंधित एक खास एक्ट, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हिंदी में कह सकते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये डेफिनेशन है एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड फॉर अदर पर्पस। ये अधिनियम जो है प्रोविजन रखता है इस एक्ट में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन करना, अनुसंधान करना तथा उसका सेटलमेंट करना, ये मुख्य उद्देश्य है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कुछ डेफिनेशंस में कुछ वर्ड्स है, जैसे ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नंबर 1 में जो संस्थान या इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे डॉक एंड लेबर बोर्ड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान के अतिरिक्त उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत अगर कोई सैलरी संबंधित या वेज संबंधित डिस्प्यूट होगा और उसमें अगर वेज कैलकुलेशन की कोई बातें सामने आएगी तो किस कैटेगरी के लिए क्या स्टैंडर्ड होगा एवरेज पे के लिए, एवरेज पे कैलकुलेशन के लिए, उसका ये है। मंथली पेड वर्कमैन जो है उसके लिए 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ, 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ मीन्स कैलेंडर में जो मंथ होता है, जैसे 1 to 30, 1 से 30 तक, 31 तक, वो 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। किसके लिए? मंथली पेड वर्कमैन के लिए, फॉर एवरेज पे कैलकुलेशन का। और अगर वीकली पेड वर्कमैन होगा उसके लिए 4 कंप्लीट वीक। और अगर डेली रेटेड वर्कमैन होगा, डेली पेड वर्कमैन होगा, तो उसके लिए 12 फुल वर्किंग डे ये लिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पे। अब नेक्स्ट है अवार्ड। अवार्ड जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 10A में दर्शित है। ये अवार्ड क्या है? ये एक an interim or final determination of any industrial dispute or of any question relating thereto by the labor court, industrial tribunal or national tribunal, and includes an arbitration award made under section 10। सेक्शन 10A के तहत, सेक्शन 10A के तहत ये अवार्ड क्या है? एक इंटरिम या अंतरिम या फाइनल अंतिम डिटर्मिनेशन या ऑर्डर है कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाय द लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सब अथॉरिटी है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कोई अवार्ड या कोई डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का।
ये अथॉरिटी है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। एंड इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। ये आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है? ये आर्बिट्रेशन अवार्ड जो ये जनरली दो इंडस्ट्री के बीच में, दो संस्थान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होता है। ये आर्बिट्रेटर का एक पैनल होता है, तो उस पैनल में जो आर्बिट्रेटर रहता है वो आर्बिट्रेटर भी अवार्ड या फाइनल ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट है कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर, ये कंसिलिएशन ऑफिसर मीन्स ए कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट होता है उसे कंसिलिएशन ऑफिसर बोलते हैं। और फिर है कोर्ट। कोर्ट का मीन्स, यहाँ कोर्ट का मीन्स होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जहाँ कोर्ट सिर्फ मेंशन रहेगा वहाँ कोर्ट का मतलब होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप जानते होंगे, ये एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है। कोई दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना होने पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस या ट्रेड या अंडरटेकिंग और मैन्युफैक्चरर और जो एम्प्लॉय को कॉल करता है, कॉलिंग एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स इंक्लूड्स एनी कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और अवेकेशन ऑफ वर्क्स। ये सारा जो है इंडस्ट्री के परिधि में आएगा। तो इंडस्ट्री का परिधि बहुत बड़ा है, उसमें कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, अंडरटेकिंग या कोई मैन्युफैक्चरर, ये सारा आता है। अब जो नेक्स्ट टर्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो मेन क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment, or the terms of employment, or with the condition of labor of any persons. तो employers का बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है, employers और workmen के बीच में भी हो सकता है, एक वर्कमैन से दूसरा वर्कमैन के बीच में भी विवाद हो सकता है, जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट से बाहर भी हो सकता है। तो ये सारा जो डिस्प्यूट होगा वो आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। अब नेक्स्ट टर्म है लेबर कोर्ट। ये लेबर कोर्ट की स्थापना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सेक्शन 7 के तहत किया जाता है। एक एम्प्लॉयर के द्वारा काम चालू रखने में व्यर्थता या इनएबिलिटी किस कारण से? रॉ मटेरियल के शॉर्टेज से, जैसे कोयला, पावर और अदर रॉ मटेरियल्स, या स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है, स्टॉक एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है, या किसी मशीन का ब्रेकडाउन हुआ, या कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ, प्राकृतिक कोई दुर्योग हुआ, तो इसके चलते जो एम्प्लॉयर काम चालू रखने में व्यर्थ होता है या असमर्थ होता है तो उसे ले ऑफ कहा जाता है। तो ले ऑफ में जो एम्प्लॉई है उसका ले ऑफ पीरियड के लिए उसका फुल बेसिक और डीए उस पार्ट का मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है लॉकआउट। क्या हुआ? ये एक टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का टेम्पोररीली अस्थायी रूप से बंद हो जाना या वर्क सस्पेंशन और या रिफ्यूजल एम्प्लॉयर के द्वारा
Lockout means temporary closing of a place of employment or the suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him. उसे लॉकआउट कहा जाता है। फिर एक शब्द है रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या है? इट्स मीन द टर्मिनेशन by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever otherwise than a punishment inflicted by way of disciplinary action. Retrenchment क्या है? एक एम्प्लॉयर द्वारा एक एम्प्लॉय को या वर्कमैन को टर्मिनेशन करना किसी भी कारण से, सिर्फ उस कारण में पनिशमेंट इंक्लूड नहीं होगा जो कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत लिया गया। इसका मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन या पनिशमेंट छोड़ के अदर कारण से कोई एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को टर्मिनेशन करना रिट्रेचमेंट कहलाता है। लेकिन इस रिट्रेचमेंट के अंदर ये सारा चीज़ नहीं आएगा। अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है वो नहीं आएगा, या नॉर्मल रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन नहीं आएगा, या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत सर्विस का रिन्यूअल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, उस कारण से उसका सर्विस टर्मिनेट हो गया, तो ये तीन चीज जो है ये रिट्रेचमेंट के अंदर में ये नहीं आएगा। तो आज हमने लेबर लॉज का एक एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ए पर चर्चा किया, जिसमें डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंतर्गत कुछ वर्ड्स और टर्म्स है जिस पर चर्चा किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर ही कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ, यही उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।